गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन? क्लास 6, 7, 8 बच्चों, आप लोग को जो पढ़ाई नेट से हो रही है, आप लोग हम आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ने निष्ठापूर्वक पढ़ रहे हैं और आप लोगों को आ भी रहा है। बच्चों ध्यान दीजिए कि अब जुलाई बीतने वाला है और आपका टेस्ट होने वाला है। एडमिशन आप लोग करा लीजिए, जुलाई की फीस भरवा दीजिए। समझ में आया? उन्हीं बच्चों को वीडियो जाएगा जिनकी फीस जमा होगी। आपको भी और गार्जियन को भी चेतन होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए, आज मैं जैसे आपका गुड़िया का त्यौहार नागपंचमी का त्यौहार बीत गया। नागपंचमी के त्यौहार में राजा परीक्षित और तक्षक नाग की कहानी प्रचलित है। मैंने 7th और 8 वालों को बताया था, वो लोग जानते हैं। 6th को नहीं बताया था, फिर समय आने पर मैं बता दूंगी। उसी तरह से आपका रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है। कहते हैं कि नागपंचमी सारा त्यौहार लेकर आता है और होली के बाद सारा त्यौहार चला जाता है। फिर पुनः जब नागपंचमी आता है तो सारे त्यौहार आने शुरू होते हैं। देखिए, अभी 25 तारीख को आपका नागपंचमी का त्यौहार था, फिर पुनः 3 अगस्त को आपका रक्षाबंधन का त्यौहार। रक्षाबंधन, रक्षा का मतलब होता है रक्षा करना, बंधन का है रक्षा में बांधना। समझ में आया? ये भाई और बहनों का अटूट त्यौहार है। जैसे आप लोग भाई दूज का त्यौहार, भाई को टीका लगाती हैं, उसी तरह से लड़कियां, और उसी तरह से ये रक्षा सूत्र बांधकर लड़कियां अपने भाइयों से अपनी रक्षा की मदद मांगती हैं और रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये तो स्वाभाविक है कि भाई हमेशा अपने बहन की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है। लेकिन नहीं, कुछ भाई ऐसे भी होते हैं कि जो अपने भाई बहनों से ही लेना चाहते हैं और बहनों को कभी, सभी भाई यही चाहेंगे कि मैं अपने बहनों को सुखी देखूं और संपन्न देखूं। इसी तरह से रानी कर्णावती की कहानी है। रानी कर्णावती राजपूतानी थी, लेकिन हुमायूं जो था वो मुगल बादशाह था। रानी कर्णावती के पति का जब देहांत हो गया तो उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जब देखा कि इधर उधर से सभी राजा हमारे राज पर हमला कर रहे हैं, तो रानी कर्णावती एक रक्षा सूत्र ले जाकर के हुमायूं को बांधी और अपना भाई बना ली। रानी कर्णावती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अकेली थी। जब उन्होंने हुमायूं को रक्षा सूत्र बांध करके अपना भाई बना लिया, हुमायूं ने भी बड़ी कुशलता के साथ रानी कर्णावती का मदद यानी सहायता किया, रक्षा किया, उसके राज्य की रक्षा की। इसी तरह से तभी से ये रक्षाबंधन का त्यौहार प्रचलित हो गया कि बहन अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती हैं। आजकल आप लोग टीवी पर भी देखते हैं, रेडियो में भी सुनते हैं, रखिया बंधा लो भैया सावन आया। समझ में आया? एक गाना जब सुनते हैं तो सभी बहनें भाव विभोर हो जाती है ना? तो आप देखिए, ये तो राखी और नागपंचमी के विषय में है। फिर आपका कोर्स पार्ट 7 है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम जाता है तो राम की जगह पर वह लगा दो, वह जाता है, वे जाते हैं। तो ये सब संज्ञा या वह, वे, ये, इन्हें, उन्हें, ये शब्द क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया और पढ़ाया है। छौ की परिभाषा उदाहरण सहित बताया है। बच्चों, जिसको लर्न होगा वो आज है बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न में है आपका निम्न प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। क्या है? निम्न प्रश्नों के
निम्न प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। ये बहुविकल्पी प्रश्न है, आप देखोगे। पहला प्रश्न है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 1, 2 की 3। पुरुषवाचक सर्वनाम के अभी मैंने परसों लिखाया है, कल भी बताया है। कितने भेद होते हैं बच्चों? 3। 1, 2 नहीं, 3 भेद होते हैं। 3 पर आप राइट लगाओगे। अपने आप, स्वयं आदि सर्वनाम हैं। प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। अपने आप, स्वयं, ये शब्द जो हैं निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। कौन से सर्वनाम में? निजवाचक सर्वनाम में। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम को कहते हैं पुरुषवाचक कि निश्चयवाचक कि अनिश्चयवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसी तरह से आपके सभी प्रश्न हैं। सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के, विशेषण के, क्रिया के। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। सुनने वाला कौन सा पुरुष होता है? सुनने वाला अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है। सुनने वाला कौन सा पुरुष होता है? मध्यम पुरुष। कौन का कर्म कारक एक वचन रूप होता है? किसको, किसने, किससे, किसको एक वचन रूप होते हैं। कौन का कर्म कारक का एक वचन रूप है? स्वयं सर्वनाम है। कौन? निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। ये कौन जो स्वयं जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ओके, इस तरह से आपका मैंने बोर्ड पर जो क्वेश्चन दिखाया है अब उसको बताऊंगी। ओके, आशा करती हूँ कि आप लोगों के समझ में आया होगा। बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न प्रश्नों में सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहला है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं 1, 2 की 3। 3 होते हैं बच्चों। 3 पर लाइन लगाओगे। हाँ है, अपने आप, स्वयं आदि सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक पर राइट लगाओगे। गा है, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के, विशेषण के, क्रिया के। संज्ञा के स्थान पर। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। संज्ञा पर राइट लगाओगे। सुनने वाला कौन सा पुरुष होता है? अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सुनने वाला मध्यम पुरुष होता है। ओके, स्वयं सर्वनाम है। स्वयं शब्द जो सर्वनाम है निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। स्वयं जो है निजवाचक सर्वनाम है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम को कहते हैं पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक पर राइट लगाओगे। अगला क्वेश्चन है, जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं कहते हैं पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक कहते हैं। जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ओके, जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है वह क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाता है वो अन्य पुरुष होगा। क्या होगा? अन्य पुरुष। समझ में आया? आशा करती हूँ कि सबके समझ में आया होगा। आप लोग नीट एंड क्लीन लिखोगे। होमवर्क है बच्चों, बहुविकल्पी प्रश्न का प्रश्न नंबर 3 और 4 कॉपी में लिखो। प्रश्न नंबर 2 है, रक्षाबंधन पर्व के विषय में निबंध लिखकर चित्र भी बनाओ। जैसा कि मैंने बताया है कि भाई और बहनों का त्योहार है और रक्षा सूत्र बहन अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती है, मिठाई खिलाती है, टीका करती है और दी आयु की कल्पना भी करती है। आप भी लिखोगे और राखी का चित्र भी बनाओगे। ओके बच्चों, आपके समझ में आया होगा। आप सतत परिश्रम करके आप क्लास वर्क और होमवर्क नीट एंड क्लीन करोगे। ओके बाय, फिर मिलेंगे।